धन कैसे मिले, बेटा कैसे मिले, जिसके आँख नहीं है, कान नहीं है, दिखता नहीं, सुनता नहीं, मूक हो गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, सीधा बेंगुट जाओगे तो कहीं कोई नहीं रोकेगा तुमको। जिसका मन शांत हो गया वहां बैठोगे तो शांति मिलेगी। ये सभी दर्शन गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहा है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ और कोशिश कर रहा हूँ धर्म की यात्रा के माध्यम से अंधकार से उजाले की तरफ आए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ आए। और गुरुमुख होने का क्या तात्पर्य होता है, आज की सत्संग के उद्देश्य रहेगा। साथ साथ जो बच्चों ने कहा था हमारे इस जीवन के लिए जो किस प्रकार हमारी दिनचर्या रहती है, जो बहुत सारे साधकों ने कहा, बहुत सारे शिक्षकों ने कहा और बहुत सारे साक्षात्कारों ने कहा, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा गुरुजी से लेने की। और गुरुजी का अगर पहले आपने 2 सत्संग नहीं देखी है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पिछले 2 साल 3 साल पहले मैं सत्संग लाया था। आज फिर आ रही है आध्यात्मिक, तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम आदेश। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, कहते हैं जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, लेकिन ये भी साथ में कहते हैं कि सदगुरु होना आवश्यक है। गुरु बनने के लिए तो बहुत सारे तैयार होते हैं, और कहना नहीं चाहिए, जिसे मैं देखा पहले कंठी तैयारी रहती है, धागे में बांधी हुई, आए बांधनी। सदगुरु को कैसे पहचाने, और गुरु को पहचानना तो एक तरफ से अपराध बता रहा है कि गुरु की कोई परीक्षा नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, एक ऐसी मणि मानी जाती है गुरु। और एक तरफ कहते हैं गुरु कोई शरीर भी नहीं है, गुरु एक शब्द है, ज्योति है। तो सदगुरु कैसे मिलेंगे और सदगुरु को कैसे पहचानेंगे गुरु जी? बात तो अच्छा प्रश्न है आपका। यानी गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुदिं तपः न गुरुदिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कह रहे हैं कि गुरु तत्व को कैसे पहचाना जाए। जी गुरु जी। तो भगवत कृपा से होता है। तो स्वयं की बुद्धि से पहचान नहीं सकते। स्वयं की बुद्धि से नहीं पहचान सकते। उसकी कितनी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है मनुष्य की। ये तो भगवत कृपा होती विशेष। कह रहे हैं राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने का विषय से भोग। कृपा 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, तब मानव शरीर मिला। मानव शरीर के अंदर मिलना बता रहे अपने इस भारत भूमि में मिला। भारत भूमि बता रहे हैं कि अपने विशेष उच्च कुल में मिला, और अपने बता रहे हैं कि सत्संगी माता पिता मिले, और अपना शरीर भी स्वस्थ है, अपने इंद्रिय भी स्वस्थ है। आँख नाक कान जो भी पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्म इंद्रिय है, और अपना जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो अहम है, ये भी शुद्ध है। ये अति ईश्वर की भगवत कृपा से मिला है। मनुष्य तो खूब है। कह रहे हैं कि 3 दुर्लभ है संसार में, 3 दुर्लभ है। सबसे पहले बता रहे हैं कि दुर्लभम प्रियमेव तत् देवानु हेतु मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषम संस्कृत। पहले मानव शरीर दुर्लभ है। तो मानव तो बता रहे जिसके आँख नहीं है, कान नहीं है, दिखता नहीं, सुनता नहीं, मूक हो गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, तो मनुष्य वही अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। अपने स्पष्ट मिला है सब कुछ। ये भगवत कृपा है। मनुष्य शरीर मिलते हुए भी अपने को अंदर में जागृत हुई है, मुमुक्षुता भूख लगी। जैसे ज्वर होता शरीर में तब बता रहे भूख नहीं लगती, भोजन कटु लगता है, मिश्री खारी लगती है। तो अब बता रहे ज्वर उतारने के लिए दवा लेते हैं, कोनेन लेते हैं, कई प्रकार घासा लेते हैं,
तब उतरता है, तब भूख लगती। तो इसी प्रकार बता रहे हैं, मानव शरीर प्राप्त करके भूख कहाँ है? भूख संसार के भोगों की है। धन कैसे मिले, भोग कैसे मिले, बेटा कैसे मिले, खूब अच्छी फैक्ट्रियाँ खुल जाए मेरे, संसार की तरफ भाग रहे हैं। पर भगवत प्राप्ति की भूख नहीं है, इच्छा नहीं है। आते हैं लोग यहाँ, अच्छा। भीड़ लगती है, इसीलिए लगती है। ना धन कैसे मिले, इसका उपाय बताओ। दुकान कैसे चले, नौकरी कैसे मिले, बेटा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, ये बताइए। और भगवत कैसे प्राप्त हो, ये भूख तो कोई दिलाई। इसलिए ये भगवत प्राप्ति की इच्छा, भूख लगना, ये उनकी कृपा है। और उसके बाद बता रहे हैं कि जो महापुरुष गुरु, गुरु बनने के सब तैयार बैठे हैं। सत्य। कह रहे हैं कि ऐसे गुरु बहुत जगमाई, डुबाने वाले, ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे आपको। कुछ छोड़ना बचना कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो बस, सत्य वचन है। सीधा बेगुट जाओगे तो कहीं कोई नहीं रोकेगा तुमको। तो ऐसे गुरु दुर्लभ जगमाई, यथार्थ ज्ञान सुनाने वाले, यथार्थ तत्व ज्ञान सुनाने वाले गुरु दुर्लभ है। ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, अपनी बुद्धि से नहीं। अपनी भक्ति शक्ति उनकी से ही प्राप्त होगा। भगवत कृपा, अपने अंदर प्रेम है, भगवान कृपा से ही वो प्रेम मिला है और वो गुरु प्राप्त होता है। और सदगुरु मिलते हैं, क्योंकि गुरु तो हर कार्य में सही है। कोई भी काम, चाहे गाड़ी चलाना सीखो, चाहे मकान बनाना सीखो, चाहे कोई भी काम करो, मोबाइल चलाना सीखना भी गुरु होता है इसका। जी गुरु जी। हर कार्य गुरु होता है, पर वो तो गुरु है। पर सदगुरु जो सत्य, जो परमात्मा है, सत्य जो भगवत प्राप्ति है, जो सचित आनंद जो ब्रह्म है, उसको तत्व ज्ञान देने वाले वो गुरु, जो सदगुरु है। तो ऐसे गुरु कह रहे हैं कि गुरवहम प्रियम एवं यत् देवानो हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुषम संश्रय। ये भगवत कृपा तभी प्राप्त होता है। और जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, गुरु शासन में नहीं रहेंगे, शिष्य कौन, शासनाथ, जो शिष्य गुरु के शासन में रहता है, आज्ञा में रहता है, वो शिष्य है। आज शिष्य नहीं बनते, शिष्य बने हुए हैं। थोड़े में क्या तो फूट जाती है, कांच के टुकड़े, धक्का लगती टूट जाएंगे। तो गुरु कुछ कहेंगे, उसको थोड़ा शासन कर, सहन नहीं होगा, भाग जाएगा, पाल नहीं पड़ेगी। इसलिए ये भगवत कृपा से ही होगा गुरु तत्व प्राप्त होना। अपनी इतनी बुद्धि नहीं हम उनको पहचान सकें, फिर भी बता रहे, इसमें लगो, सत्संग करो। सत्संग करने से धीरे इसका मालूम होगा। जो महात्मा है उनके सत्संग करने से मालूम पड़ता है अपने को कितना लाभ हो रहा है इनसे। जितना लाभ होगा वो महापुरुष है, उसी से होगा, दूसरे से नहीं होगा। अच्छा। जितना बैठने से मालूम हो जाएगा, महापुरुषों के पास में बैठने से मालूम होता है, उनके संग से, उनकी वाणी से मन में शांति मिलती है। कह रहे हैं कि मन का अंत करे सोई संत। जहाँ आग जल रही वहां बैठोगे तो गर्मी लगेगी, जहाँ जिसका मन शांत हो गया वहां बैठोगे
शांति मिलेगी। जिसके मन में जलन हो रही है वहाँ बैठोगे तो जलन होगी, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ये भगवत प्राप्ति, सदगुरु मिलना, ये भगवत अति उनकी कृपा है। कह रहे हैं ये तुलसीदास अति दुर्लभ है। ये भागवत कृपा, भागवत कृपा बिना ये प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए गुरु धारण किए बिना रहना नहीं है। अवश्य धारण करें। हाँ, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम आचारा। पति बिना कैसे त्रिया की शोभा, विधवा का क्या श्रृंगारा। इसलिए जितना भी ज्ञान ध्यान गुरु की शरण से ही सफल होता है। प्रभु जी जैसे सुना है संतों से, गुरु चाहे कैसा गूंगा हो, चाहे बाउला हो, कैसा भी, ऐसा क्या इसका विधान है फिर? इसका अर्थ अलग है। अच्छा, बावड़ा नहीं है, इसका अर्थ अलग है। गुरु गहरा, गुरु गहला नहीं है। कहाँ गहला क्या करेगा? गुरु गहरा, गुरु गहरा, गुरु भाव का, गुरु भाव का, गुरु देवन के देव, गुरुदेव। जे चेला सुगरावत तो करे गुरु की सेव। हाँ? गुरु जी जैसे कोई गुरु धारण कर लिया, एक हरियाणा के थे, और बाद में अगर गुरु जी में कोई दोष दिख जाए तो उस समय उसको क्या दृष्टि बदलनी चाहिए, क्या उसे करना चाहिए? क्या गुरु बदल सकता है बाद में? यानी कि कहते हैं कि गुरु ज्ञानी, हाँ, तो बताए कि अगर गुरु को खुद को ज्ञान नहीं है, गुरु को खुद को शांति नहीं मिली, और अपन जाते अपने मन में उद्वेग होता है, तो उससे दूर हो जाओ। अच्छा, उसकी न निंदा करना, नहीं करना, बस सहजी को रहना दो उसको। अच्छा, ये कोई पति नहीं है हमारा, कोई पत्नी एक होगी। यानी जब गुरु बता रहे हैं खुद अशांति है, वो अपने को क्या शांति देगा? ज्ञानहीनो गुरु त्याजी मिथ्यावादी विडंबका सब जानाती पर शांति करोती कि ज्ञानहीन गुरु को त्याग दो। अच्छा, कोई आवश्यकता नहीं वहाँ, और कोई दोष भी नहीं है उसको? कोई दोष नहीं। पर ज्ञानी गुरु है, उसको दोष लगेगा ज्ञान त्यागने में। अच्छा, कह रहे हैं एक अक्षर गुरु दाता, गुरु ने मन्यते स्वान योनि शतन गत्वा चंडालिश में जाए थे। जिस तत्व ज्ञानी महापुरुष ने, ज्ञानी गुरु ने आपको एक शब्द सुनाया है, गुरु शब्द, उस गुरु को आप नहीं मानोगे तो 100 योनि कोटि की प्राप्त करके फिर चंडाल योनि में जाओगे। तत्व ज्ञानी की बात है, हर एक गुरु की नहीं है। तत्व ज्ञानी की, हाँ, इसलिए गुरु धारण की बना रहना नहीं है, पर गुरु ज्ञानी गुरु को धारण करना है। तत्व ज्ञानी को